सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं सुबह के लिए, समय के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये नया दिन जो शुरू हुआ है एक हफ्ते का, प्रभु यीशु मसीह आपको जरूर आशीष देगा। कल इबादत में परमेश्वर बहुत आशीष दी, धन्यवाद देते हैं। और हम यही दुआ करते हैं परमेश्वर ऐसी हमको अपने वचन से, सामर्थ से, प्रार्थनाओं से और गीतों से बड़ी आशीष में जीवन बनाए रखे हमारा। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और यही दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमें अगुवाई करे, हमारी मदद करे, जो भी हम कार्य करें वो उसको पसंद आए। आज भी धन्यवाद देते हैं अपने जीवन के लिए, अपने लोगों के लिए, जो लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामने दीन और नम्र रहें, उसकी पवित्र इच्छा में बने रहें, उसकी आशीष में बने रहें। आज भी वचन यही याद दिलाता है कि कभी परमेश्वर के एहसानों को नहीं भूलना चाहिए। जो उसने हम पे काम किए हैं हमें नहीं भूलने चाहिए। चाहे हमारे पास पैसा क्यों ना आ जाए, हमारे घर क्यों ना बन जाए, हमारे ओहदे क्यों ना, हमारे बच्चे क्यों ना अच्छे सेटल हो जाए, पर हमें कभी नहीं भूलना चाहिए उसके एहसानों को जो उसने हम पे करे हैं। और सचमुच प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि हम कभी ये भूले ना कि उसने खून बहाया हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे जीवन के लिए। हमें भरोसा मिले कि पाप अब से नहीं होगा, एक समय आएगा और परमेश्वर हमें उद्धार जीवन इसीलिए अनुभव करा रहे हैं कि अनंत काल तक हम उसके साथ रहेंगे। आज भजन 106 हमें यूं सिखाता है, यह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यह की स्तुति करो। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणगान कौन सुना सकता है। क्या ही धन्य वे जो न्याय पर चलते, हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले। कितनी अच्छी बात बताइए कि मेरी सुधि ले। जो तूने मुझ पे काम किया है, जो तूने अपना दया मुझ पे दिखाई है, जो तूने कार्य मेरे लिए किए हैं, मेरी मदद कर परमेश्वर। मेरी आशा है तू मेरी मदद करेगा कि मैं उन चीज़ों को भूलूं ना जो परमेश्वर जो तूने मेरे लिए किया। सचमुच प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते रहे, हमेशा याद रखें उसके कामों को। और पूरा भजन जो हमें इस आशा से सिखाता है कि जितनी विपत्तियां से परमेश्वर निकालता है, इज़राइल को निकाला, कितनी बार उन्होंने परवाह भी नहीं करी, और परमेश्वर ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए, आपके बड़े प्रेम के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी बड़ी करुणा के लिए कि आप दयालु परमेश्वर, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। धन्यवाद सुबह के समय जब आपके अनुग्रह सिंहासन के सामने आपकी जय जयकार करते हैं, आपको धन्यवाद दिल से आते हैं। इसी आशा से हैं प्रभु जी, आपने आज हमारे मनों को संभाले, जिस तरह आपने पिछले दिनों में संभाला हमारे हृदय को, हमारे वचन के तमाम बातों को प्रभु यीशु मसीह संभाले। हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी पवित्र इच्छा मर्जी हो प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप अपने पवित्र सामर्थ्य हमें बनाए रखें, बांधे रखें, अपनी आशा से हमें बनाए रखें प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर कि आप बड़े दयालु, बड़े प्रेमी परमेश्वर हैं, राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने प्रभु जी हमारे जीवन को ना सिर्फ संभाला बल्कि हमें उद्धार दिया, हमें अंधकार और शैतानी ताकतों से बचाया और हमारे पापों को क्षमा किए। धन्यवाद परमेश्वर, आज सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एहसान आपके हैं जिसको हमें याद करना, ना कि इंसानों को जो पाप ही हैं, बल्कि परमेश्वर के इंसानों को जो पवित्र और पाक है, जिसने हम पे दया करके, जिसके पास सामर्थ्य है, जिसने हमारे जीवन को मोड़ा है, हमारे जीवन को संभाला है, गड्ढे में अंधेरे में जाने से रोका है। धन्यवाद परमेश्वर आपके बड़े करुणा और के प्रेम के लिए। अगुवाई करें परमेश्वर हमारे जीवन के फैसलों में, आज हमारे कामों, हमारे सारे तोड़ों पे हमारी बरकत हो गई परमेश्वर। आज जितने तोड़े हैं, जितने इस्तेमाल करें, वो आपकी पवित्र इच्छा में बने जाएं प्रभु जी, करते जाएं और आपकी पवित्र इच्छा में बने रहें। सचमुच खुदावंद यीशु मसीह, हम जितनी गिनती करें हम प्रभु जी भूल जाते हैं, बहुत सी आशीष, बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं जो आप हमें प्रोवाइड करते हैं। हम भूल जाते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने कितने अद्भुत वाले काम कल हमारे जीवन में करे। शायद हम स्वार्थी थे और हमारे स्वार्थ ने हमें भुला दिया कि परमेश्वर आपके अद्भुत काम, आपकी बड़ी दया, आपका रहम और आपने बड़ी करुणा हमारे पर कितनी है। प्रभु यीशु मसीह हमें याद दिलाएं आपके काम जो हमारे पर प्रकट हुए, हमारे जीवन को बदले, हमारे जीवन को बनाए। और कभी भूले ना परमेश्वर कि आज जो भी हैं हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह आपकी आपके आधार से हैं, आपकी पवित्र इच्छा से। धन्यवाद खुदावन,
तमाम चर्चों के लिए, बिकॉज खुदावन कलीसियाएं हैं, आपका मसीह बदन इस पृथ्वी है, तभी हम सब बच जाते हैं। अगर ये मसीह बदन नहीं होता तो पैंडेमिक होता तो हम कहाँ होते? सब अंधकार में मरे पड़े होते, कोई ज्योति नहीं होती खुदा पर, क्योंकि आप पवित्र हैं। आपके पवित्र वचन प्रभु जी, आपका मसीह की देह जो खुदावन यीशु है, जिसके हम अंग है, वचन हमें कहलाता है, और हर अंग अपना कार्य करता है प्रभु जी, और एक हिस्सा जो अपना कार्य करता है बड़े फलवंत और आशीष में और जुड़ा रहता है। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं। एक चरवाहा और एक खुदावन गल्ला है हमारे पास, और उसके हम सब सहभागी हैं खुदावन। हमारे अंदर खुदावन कलीसियों में इस विश्वास में बढ़ाएं, और आपके इस बड़े अद्भुत काम को कलीसिया के सामने ज्योति के स्वरूप प्रकट कराएं खुदावन यीशु मसीह। जब तक आप नहीं आते हम विश्वास योग्य बने रहें सचमुच खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं खुदावन तमाम दुआओं के लिए, कलीसियों में, घरों के, परिवारों के लिए, और सब लोग जो दुआ में लगे रहते हैं। बहुत से लोग नहीं करते हैं खुदावन यीशु मसीह, हमारा दिल गमगीन और दुखी होता है, क्योंकि वो भी बदन के हिस्सा हैं खुदावन। खुदावन आप, एक टाइम था उन्होंने भी आपको अनुग्रह, आपके ग्रह को, आपके प्रेम को और आपके पश्चाताप को ग्रहण किया था खुदा, पर आपसे बहुत दूर हो गए हैं। प्रभु यीशु से उन्हें भी अपने गले में लाएं, उनकी आदतों को बदलें, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें, उनके घमंड को तोड़ें खुदावन, उनके ऐसी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को तोड़ें जिससे खुदावन वो आपसे दूर हो गए हैं खुदावन। उनको सिर्फ अपनी नौकरी, अपना पैसा, अपना घर बार सब दिखता है और कुछ नहीं दिखता खुदावन। प्रभु जी आपको कभी धन्यवाद नहीं देते, आपकी पवित्र मर्जी में नहीं बने रहते खुदावन। वो डरते हैं खुदावन आपके पास, उनके लिए उनका डर दूर करें। शैतान ने उनके अंदर डर भर के रखा है खुदावन यीशु मसीह, आप उन्हें हटाएं उस ऐसे सोच, ऐसे विचार से, और खुदावन यीशु मसीह उन्हें बढ़ाएं आपके विश्वास, आपके प्रेम में खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद है खुदावन इस समय के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र कामों के लिए, धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह कि आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके दया, आपका प्रेम, आपकी करुणा आपके पवित्र लोगों में बनी रहे खुदावन यीशु मसीह। जो आपकी आराधना के लिए आप उत्पन्न करें, जब तक आप आते नहीं है प्रभु जी अपने जलाल में, और हमें लेके नहीं जाते, तब तक इस दुख भरी दुनिया में हमें प्रभु जी सामर्थ्य बनाए रखें। सबको चंगाई दीजिएगा, हम सबको प्रभु जी अपनी आशीष दीजिएगा, वो चंगाइयाँ और प्रभु जी सारी दुष्टता के कामों को हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपकी अगुवाई को अनुभव करें, आपकी सामर्थ्य को अनुभव करें, आपके ज्ञान को अनुभव करें, आपके पवित्र आत्मा के तोड़ों को अनुभव करें खुदावन अपने जीवन में। धन्यवाद देता प्रभु यीशु मसीह, आप कितने दयालु, आप कितने महान परमेश्वर है कि आप लोगों को सुनते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को, और जो नहीं कर रहे हैं प्रभु जी आप उनको भी सुने, उनके भी हृदय को खोले खुदा, पत्थर के हृदय को हटा दीजिए उनके हृदय से खुदावन यीशु मसीह। सचमुच धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए। बहुत से लोगों के फैसले हैं परिवारों में जो प्रभु जी पेंडिंग है खुदावन यीशु मसीह, वो हो नहीं रहे पूरे। प्रभु यीशु से अपने वचन से उन्हें सामर्थ्य विश्वास में कि हाँ और आमीन में पूरे होंगे खुदा, वो पूरे होंगे खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं इस समय सुनीता बेक के लिए और वसंत रूबन के लिए और मिस्टर मिसेस डेविड के राजू के लिए खुदावन। ये लोग अपना जन्मदिन और वेडिंग, मिस्टर के राजू अपना वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं आज के दिन। प्रभु जी बरकत दीजिएगा इन लोगों को, जब ये याद करते, जब अपने पृथ्वी लेकर ये आपसे प्रेम करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपकी सामर्थ्य में रहते हैं, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को, सबको, हस्बैंड को अपनी सामर्थ्य बांधे रखें प्रभु यीशु मसीह। इन पर बड़ी आशीष बनी रहे प्रभु यीशु। बहुत बोझ है, बहुत बोझ के कार्य है जो उनको करने हैं अपने परिवार में, तो प्रभु यीशु मसीह आप हैं जो अपने प्रेम, अपनी सामर्थ, अपने सहन करने की सामर्थ्य देते थे। हर काम पूरे होंगे खुदावन और आपकी इच्छा के अनुसार होंगे खुदावन। इनको बड़ी बरकत दीजिएगा, इनकी प्रार्थनाओं में आशीष दीजिएगा। जब ये अपने लिए, परिवार के और दूसरों के लिए दुआ करते हैं बड़े बोझ से खुदावन यीशु मसीह, वो आशीष में हो खुदावन यीशु। जो लोग नई नौकरी ढूंढ रहे हैं खुदावन, उनके दरवाजे खोल दीजिएगा। जो एक नए तरीके से काम करना शुरू करना चाहते हैं, उन पर बड़ी बरकत हो। उनके घर के खुदावन चौखट पे आपका साया बना रहे, और जो कुछ ये कदम आगे उठाएं अपने जीवन में एक नए तरीके से, वो आप में होके उठाए खुदावन यीशु, आपकी पवित्र इच्छा में होते हैं। अपने चर्च के प्रार्थना करते हैं, अपने कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, अपनी ज़रूरतों के लिए। जैसे कोर्ट अभी नहीं चल रहे हैं, पर फिर भी हम दुआ करते जो आगे और पीछे लोग अन्य जाति के खुदावन और कब्जा करने आए हैं खुदा आपकी ज़मीन को, जो ज़मीन जो आपके फलदायक आशीष में होनी चाहिए, और आपके लोग अपनी संपत्ति को आपकी सेवाओं के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए खुदावन। इन कोर्ट केसेस को हटा दीजिए यीशु के नाम से आप, क्योंकि कलीसिया के धन संपत्ति और लोगों के मनों को कलीसिया के नाम से, मसीह वतन के नाम से खुदावन, ये कार्य आपकी ओर से नहीं है, आप नहीं चाहते ये हम कार्य करें।
वो बहुत सालों से चल रहा है खुदा, आप इसे रोके, यीशु के नाम से रोके खुदा। यीशु अपने खून से ढांक दीजिएगा लोगों के मनों को, जो लोग दुआएं करते हैं उनके मनों को खोले इस बात पे प्रभु जी, उनको भरोसा दे खुदावन, उस विश्वास से प्रार्थना करें कि आप इसे हटाएंगे खुदावन कोशिश को, और यहाँ से लोगों को हटाएंगे, ये केसेस सब खत्म होंगे और आपके महिमा, आपके जलाल के लिए इस जगह को इस्तेमाल करेंगे खुदा, ताकि बहुत से ग्रुप खुदावन यहाँ आए और इन जगहों को इस्तेमाल करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद खुदावन इस समय के लिए, आपकी बड़ी आशीष के लिए, सारी बरकत के लिए। प्रभु जी आशीष में जीवन बनाए, आपके पवित्र इच्छा में बांधे रखे, हमारी मर्जी नहीं खुदा, आपकी पवित्र इच्छा, सबको छूइएगा, चंगाई दीजिएगा, बुजुर्गों को चंगाई दे दीजिएगा, जो जो बहुत बुजुर्ग हैं खुदावन, हम दुआ करते हैं अपनी सामर्थ्य में बांधे रखें, अपने खून से ढांके रखें खुदावन यीशु मसीह, गैर जरूरत को पूरा करें, जो परिवार लोग उनकी देखभाल करते हैं, ताकि उनके मुंह से ऐसी बात ना निकले जो परिवार को दुखी हो गया खुदा, बल्कि ऐसी बात निकले जो आशीष में, बरकत में, उनके बच्चों के बच्चों के लिए दुआ करते हैं खुदावन। जो लोग बीमार या तकलीफ में हैं उन सबको छू लीजिएगा, अपने पवित्र लहू से छू के चंगाई दे दीजिएगा यीशु के नाम से खुदावन। हम उन्हें खुदावन कलीसिया में इबादत करता हुआ देखना चाहते हैं खुदावन, उन्हें दीजिए वो आए, कुछ लोग आना शुरू कर दिए खुदावन, इन बाकियों को खड़ा करें खुदावन, और वो आए आपको धन्यवाद दे सके, हम सब मिलके धन्यवाद दे सके कि आपने अद्भुत तरीके से उनके जीवन में काम किया, एक गवाही बने खुदावन यीशु मसीह, ताकि लोग जो अंधकार में बैठे, बीमारी तकलीफ जो आपको याद नहीं करते हैं, उनके भी मन खुल जाए और आपकी आराधना करने लग जाए। धन्यवाद खुदावन, आपकी बड़ी प्रशंसा, आदर, महिमा होते इस प्रार्थना का आपके अनुग्रह सिंहासन के सामने रखते हैं, आशीष में करें। यह यहाँ का धन्यवाद करो, उसकी स्तुति करो, वचन आज कहता है यहाँ का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। ऐसी विश्वास में आज अपने आप को आपके अनुग्रह सिंहासन पर रख देते हैं, अपने आप को प्रार्थना सहित हमारे एक भाई करें, मांगते हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु क्रीस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी ऐसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ करके हम भी अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमें इज़्ज़ाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन, आमीन, आमीन। सब कुछ जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। सचमुच प्रभु को हमेशा ध्यान रखें, उसके एहसानों को कभी ना भूलें, मैं कभी इंसान पे इतना भरोसा ना करें परमेश्वर को भूल जाए, ऐसा ना हो। और सचमुच आज भी दुआ करिए, सब चीज़ों के लिए आप भी दुआ करें, और सचमुच परमेश्वर आज हमें बड़ी आशीष देगा कि हमारा हृदय धन्यवाद करें, आमीन।